ये वीडियो एमपी वुड की मूवी बुड्ढा शैतान द डांसिंग गोस्ट मूवी का आधा पार्ट है, जिसमें हमें केवल बुड्ढा शैतान की लाइफ का पार्ट दिखाया जाएगा। जो ये एमपी वुड की एक शॉर्ट फिल्म है जो हमें एक्सप्लेन करके दिखाई जाएगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक लड़का था जो अमेरिका में रहता था और उसका नाम बिल था। जब वो 5 साल का था तो उसने पहली बार अपनी आंखों से माइकल जैक्सन को देखा था और जब उसने उसको देखा तो वो उसका फ़ैन हो गया और अब वो हर समय हमेशा माइकल जैक्सन के बारे में सोचता रहता था और उसकी तरह डांस करने की कोशिश करता रहता था। अब उसका ये सपना बन चुका था कि बड़े होके वो कुछ बन के माइकल जैक्सन से ज़रूर मिलेगा। वो इस तरह डांस करता, गाना गाता तो उसके मम्मी और पापा उसे बहुत चिल्लाते और डांटते, पर वो किसी की भी नहीं सुनता था क्योंकि अब उसने ठान लिया था कि वो कुछ बन के ज़रूर और ज़रूर माइकल जैक्सन से मिलेगा और वो उसका ऑटोग्राफ भी चाहता था। एक दिन बिल गार्डन में घूम रहा था तो उसे एक डॉगी दिखता है जिससे बड़ा प्यारा लगता है। उसे उसमें दया आ जाती है और वो इसे अपने घर ले आता है। बिल और उसका कुत्ता वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे और दोनों एक साथ ही बड़े होते हैं और काफ़ी खुश रहते थे। पर जो बचपन का सपना था माइकल जैक्सन से मिलने का, जो बिल ने अपने बचपन में देखा था, वो उसे पूरा करना चाहता था और कोशिश करता था काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की और अपने पापा और मम्मी से छुप के ही बड़े होके एक बैंड में ज्वाइन हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अपने बैंड का लीड सिंगर बन जाता है। पर उसके मम्मी पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके एक जाना माना म्यूजिशियन बन जाता है। फिर उसके लाइफ में एक लड़की आती है जिसका नाम था रोज़ी। वो उसके बहुत करीब थी और वो भी उसके बहुत करीब था। पर जो बिल ने सपना देखा था अपने बचपन में माइकल जैक्सन से मिलने का, वो पूरा करना चाहता था। वो हर वक्त माइकल जैक्सन के बारे में सोचता रहता था और उससे वो पढ़ भी नहीं पाता था क्योंकि माइकल जैक्सन को वो बचपन से ही चाहता था। एक जाना माना सिंगर होने के नाते उसे आखिर माइकल जैक्सन का ऑटोग्राफ मिल गया और जब उसे माइकल जैक्सन का ऑटोग्राफ मिला तो वो हर वक्त नाचते रहता था और उसका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। अब उसे ये लगने लगा था कि अब उसे माइकल जैक्सन का ऑटोग्राफ मिल गया है और अब उसकी मंजिल बहुत करीब है। वो कभी भी माइकल जैक्सन से मिल जाएगा और कुछ बड़ा बन के उससे ज़रूर मिलेगा और हमेशा खुश रहने लगा। इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड का रिश्ता उससे कम होने लगा क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि बिल उसे छोड़ के किसी और के बारे में सोचे। एक दिन बिल ऑटोग्राफ रख के कहीं चले गया और उसका डॉगी आके उसका ऑटोग्राफ पूरा कुतर दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। और ये देख कर बिल को इतनी तेज गुस्सा आई कि उसने अपने कुत्ते को इतना तेज मार दिया कि वो घायल हो गया और घर से भाग गया। और वहीं बैठ के बिल 1 घंटे तक रोता रहा क्योंकि जिस ऑटोग्राफ को देखकर बिल को ये लगता था कि उसकी मंजिल बहुत करीब है और काफ़ी ज़्यादा खुश रहता था, वो उसके कुत्ते ने पूरी चूर चूर कर दी। और दूसरे दिन उसे अपने कुत्ते की याद आई तो वो उसे देखने बाहर गया। जैसे ही उसके कुत्ते ने उसको देखा और उसके पास दौड़ के आया, वही रोड में एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और उसका कुत्ता उसके सामने ही तड़प के मर गया। ये देख के उसके दिल में बहुत तेज चोट पहुंची और वो काफ़ी ज़्यादा वहीं रोया क्योंकि जिस ऑटोग्राफ को उसे देखकर ऐसा लगता था कि उसकी मंजिल बहुत करीब है, वही ऑटोग्राफ जा चुका है और वही कुत्ता जिसके साथ वो बचपन से बड़ा हुआ, वो कुत्ता उसके सामने ही एक्सीडेंट में मारा गया। और अब बिल डिप्रेशन में जा चुका था और काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लगा और हमेशा ही शराब के नशे में रहने लगा। इसके वजह से रोज़ी दुखी रहने लगी क्योंकि वो जब भी उससे मिलती वो हमेशा नशे में रहता था और ना उससे ठीक से बात करता था। उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा दूरियां बढ़ रही थी क्योंकि बिल को अकेले रहना पसंद था। बैंड के समय उससे गाया भी नहीं जाता था और ना स्टेज में ठीक से खड़े हो पाता था
इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगी। एक दिन वो उसके घर आई और उसे नशे की हालत में देख लिया और बोला, मैं विश्वास नहीं कर सकती, जिस इंसान का कल कॉन्सर्ट है आज वो इस हालत में बैठा है। मैं छोड़ के जा रही हूँ, अब मैं सह चुकी हूँ बहुत, अब नहीं सह सकती। इस वजह से रोज़ी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गई। और इस वक्त अब उसके मम्मी और पापा को ये चीज़ पता चली कि वो उनसे छुप के कॉन्सर्ट कर रहा है, तो उन्होंने उसे बहुत डांटा। बिल को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा उनकी बातों से, क्योंकि वो डिप्रेशन में था। एक दिन बिल गार्डन में बैठ के माइकल जैक्सन की वीडियोस देख रहा था, तभी उसके सामने एक बहुत ख़तरनाक न्यूज़ आती है कि माइकल जैक्सन की डेथ हो चुकी है, जिसे सुन के उसका दिल में ऐसा धक्का लगता है कि वो वहाँ इतना चिल्ला चिल्ला के रोता है और उसे इस बात का यकीन नहीं होता है। तो वो एक बस पकड़ के माइकल जैक्सन के घर के सामने पहुँच जाता है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। उधर वहाँ माइकल जैक्सन को मृत घोषित कर दिया जाता है। ये देख के बिल का जो हाल होता है, बस वो ही ये बात जानता था। वो वहाँ से चले जाता है। And I just wanted to say I love you. 2 दिन के बाद उसकी कब्र के सामने पहुंचता है और उसकी कब्र के सामने 4 घंटे तक खड़ा रहता है, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा था और वो ऐसे ही बारिश में इधर उधर घूमता रहता है। एक दिन उसके पापा उसे ढूंढने के लिए बारिश में आते हैं। वो जैसे ही बिल को देखते हैं उसके पीछे भागते हैं और उसे घर ले जाके बहुत डांटते हैं कि इतने दिन तो तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे। उसे कोई मतलब नहीं था। अब वो कहता है कि उसकी ज़िंदगी अब बस ख़त्म हो चुकी है। वो उसकी बातों को इग्नोर करके उसे पढ़ने के लिए इंडिया भेज देते हैं, पर वहाँ वो पूरी तरह डिप्रेशन में रहता है और हमेशा माइकल जैक्सन के बारे में सोचता रहता था, क्योंकि ना वो पढ़ना चाहता था ना वो कुछ करना चाहता था। उस बचपन की यादें हमेशा उसे रुला देती थी और हमेशा वो माइकल जैक्सन के बारे में ही सोचता रहता था, क्योंकि अब वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका था कि उसके दिमाग ने भी अब काम करना बंद कर दिया था। वो वहीं के वहीं गिर जाता है और आखिरी बार माइकल जैक्सन के बारे में सोचता है और वहीं के वहीं अपना दम तोड़ देता है। उसकी बॉडी आज भी जंगल में पड़ी हुई है और आज भी वो माइकल जैक्सन की कब्र के सामने खड़ा रहता है और उसे ऐसा लगता है कि माइकल जैक्सन उसके साथ ही है।